हाँ ड्राइवर, गाड़ी रेडी है? जी मलिक साहब, गाड़ी रेडी है, चलें। रुको, ये गाड़ी इतनी भारी क्यों हो रही है और शोर भी कर रही है? मैं वही नोटिस कर रहा हूँ मलिक साहब, शायद किसी टायर में मसला है, उतर के देखना पड़ेगा। चलो। धत तेरी, मलिक साहब वही हुआ जिसका डर था। ये देखें, इस लोहे के टुकड़े ने टायर फाड़ दिया है। यार ये कैसे लगी? हमने तो नए टायर डलवाए थे गाड़ी में। अब मलिक साहब, इस लोहे के सामने क्या नया और क्या पुराना, इसने टायर फाड़ना था, फाड़ दिया। इतना महंगा और नया टायर था, जरूर तूने चलाने में गलती की होगी। मलिक साहब अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? अंदर से जैक निकाल, इसे खोल और नया टायर डलवाए। मैंने किसी काम से जाना है। अभी खोलता हूँ मलिक साहब। आ जाए मलिक साहब, टायर खुल गया है। चलो इसको दुकान पे ले चलते हैं। मलिक साहब ये बहुत भारी है, वहाँ तक कैसे ले जाएंगे? रिक्शा करवा लेते हैं। रक्षे के बचे, मेरे पास इतने पैसे फालतू नहीं है जो रिक्शे वाले के दूं। पहले 1.5 लाख का नुकसान हो चुका है। चलो पैदल ले चलते हैं इसको। हाँ भाई, लैंड क्रूजर का टायर मिल जाएगा? जी जी भाईजान, बेहतरीन क्वालिटी के टायर पड़े हैं। आपको एक चाहिए या चारों? एक टायर चाहिए भाई, पता नहीं ये कैसे ब्लास्ट हो गया है। कितने का एक टायर है? भाईजान अच्छी क्वालिटी का 1.5 लाख का मिलेगा। ठीक है, डाल दो। आजा भैया, अंदर ले आ। प्लान तो ठीक काम कर रहा है। अबे मालिक बाहर बैठा है, तू बस जल्दी से टायर चेंज कर और इससे पैसे ले ले। ठीक है? ठीक है। ये ले भाईजान, डल गया नया टायर और 1 नंबर टायर डाला है। ये पकड़ो तुम्हारा 1.5 लाख रुपया, और पुराना टायर भी हमें दे दो। अरे भाईजान वो कबाड़ है, आप क्या करेंगे? ओ भाई, बच्चों के खेलने के काम आएगा, दे दो पुराना टायर। ठीक है। तुम इस तरह करो, वो पुराना टायर लेके मेरे पीछे पीछे आओ, मैं ये लेके जा रहा हूँ। ठीक है मलिक साहब, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है ठीक है। जल्दी से ये टायर लगाओ। अच्छा मलिक साहब। हैं? ये क्या है? ये जो टायर फटा है ये मिचलन का है, बाकी के जो गाड़ी के टायर हैं ये हैं योकोहामा कंपनी के। ये क्या चक्कर है? बात सुनो। जी मलिक साहब। हमने तो सारे टायर गाड़ी के योकोहामा कंपनी के डलवाए थे, और ये मिचलन कंपनी का कहाँ से आ गया टायर जो फट भी गया है? मलिक साहब सच सच बताओ, बात क्या है? बताता हूँ। मैं आज उस टायर वाले के पास बैठा था, ऐसे बातों बातों में मैंने उसे बताया कि मलिक साहब ने मुझे 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी, जब भी मांगता हूँ ऐसे टाल देते हैं। तो उस टायर वाले ने मुझे कहा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और फिर उसने मुझे ये प्लान बताया कि आपकी गाड़ी में तो नया टायर लगे हुए हैं, वो नया टायर निकाल के पुराना डाल देते हैं और उसी टायर को काट देंगे। फिर जब आप नया टायर डलवाने आएंगे तो वही आपके वाला टायर डाल के आपसे खामखा के 1.5 लाख ले लेंगे। मैं कोई बेईमान आदमी नहीं हूँ मलिक साहब, बस अपनी तनख्वाह निकलवाने के लिए ये सब किया है। तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो। ना मैं तुम्हारी 4 महीने की तनख्वाह रोकता और ना तुम इस तरह की बेईमानी करने पे मजबूर होते। जल्दी से ये टायर फिट करो और अपनी सारी तनख्वाह आके ले जाओ। दोस्तों इस वीडियो से सबक मिलता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका हक उसे दे देना चाहिए। ओ ये देख, आइसक्रीम में से क्या निकला है? हैं? ये क्या है? इसको पकड़। यार ये तो सोने की चेन है। सोने की चेन? मुझे तो यार ये नकली लग रही है। यार ये बिल्कुल असली सोना है, ये देख। ये लो बेटा, ये आइसक्रीम उन 2 लड़कों को जाके दे। हमारी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी कम से कम 2-3 लाख की होगी। ये लें सर आपकी आइसक्रीम। हम तो आइसक्रीम खा रहे हैं भैया, ये किसी और ने ऑर्डर की होगी, ले जाओ यहाँ से। वैसे ये कप वाली आइसक्रीम पहले हमने ऑर्डर कराई थी, इनका दूसरा लड़का कोन वाली आइसक्रीम गलती से दे गया है। नहीं भैया, ये बकवास कर रहा है, हमने ये कौन ही मंगाई थी, ये किसी और ने मंगाई होगी, ले जाओ आप। शायद ये इस गाड़ी वाले का ऑर्डर होगा। कितनी देर में आओगे? ठीक है। ये ले सर आपकी आइसक्रीम। ये क्या? मैंने तो तुम्हारे मैनेजर को कौन वाली स्पेशल आइसक्रीम कही थी। आज मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे है। सर मुझे यही आइसक्रीम दी गई है कि जाके दे आओ। चलो मुझे अपने मैनेजर से मिलवाओ।
साहब ये सर कह रहे हैं कि इन्होंने कौन वाली आइसक्रीम ऑर्डर की थी। क्या हाल है सर, अभी तक आपको स्पेशल आइसक्रीम नहीं मिली? कहाँ मिली है? अरे भाई ये आइसक्रीम उन दो लड़कों की थी। जो मैंने स्पेशल कौन आइसक्रीम बनाई है वो इन साहब की है। सर वो उस्मान ने किसी और कस्टमर को दे दी है। अरे यार ये उस्मान भी ना पता नहीं किसको दे दी है। मैनेजर साहब आपको पता भी है उस आइसक्रीम में कितना महंगा गिफ्ट था। सर आप टेंशन न लें, अभी ढूंढ के लाता हूँ। आइसक्रीम खा लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। जल्दी से चल के चेन को बेच देते हैं, आधा हिस्सा मेरा आधा हिस्सा तेरा। तुझे किस बात की आदत दूं? चेन तो मेरी आइसक्रीम से निकली है ना। भाई नहीं है, भाई नहीं है। अच्छा मस्के ना लगा, दे दूंगा आधे, पहले यहाँ से तो निकलें। अरे बेवकूफ, वो कौन वाली आइसक्रीम किसको दे है? वो जो कोने में कस्टमर बैठे हैं उन्हीं को नहीं देनी थी। अरे बेवकूफ, उनको नहीं देनी थी। तुझे पता भी है उसके अंदर क्या था? क्या था? 5 लाख रुपए की सोने की चेन थी। मैंने तुझे कहा भी था कौन वाली आइसक्रीम बाहर गाड़ी वाले को देनी थी। गाड़ी वाले की गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे था, उसको सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए कौन के अंदर चेन छुपाई थी। सर मुझे इस बात का क्या पता था। बेवकूफ, मैंने कहा भी था वो आइसक्रीम गाड़ी वाले को देनी है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? मुझसे गलती हो गई है मैनेजर साहब, वो कस्टमर अभी बैठे होंगे, चल के उनसे चेन ले लेते हैं। रुको, इस तरह तो हमारी दुकानदारी खराब होगी। मेरे पास एक प्लान है, काउंटर पे चलो। हाँ भाई, हमने 2 कौन आइसक्रीम खाई है, कितने पैसे हैं? आपका बिल 5 लाख हुआ। हैं? 5 लाख रुपया? ओ भाई, हमने सिर्फ 2 कौन वाली आइसक्रीम खाई है। आपने स्पेशल गोल्ड वाली आइसक्रीम खाई है जिसके अंदर सोने की चेन थी। अब कितने हुए? अब 300 रुपए। ये लें, सारा प्लान चौपट हो गया। सर अब जाके गाड़ी में बैठे, मैं ये डाल के लाता हूँ। ओए, ये क्या कर रहा है? अरे चौधरी के पास दुबई का शेख आया हुआ है, ये गंदम का सैंपल उसी को दिखाना है। शेख इसे महंगे दामों में खरीदेगा। दुबई का शेख आया हुआ है, उठा इसको। यार बात मेरी समझ में नहीं आई कुछ। अरे पाकिस्तान में गंदम का रेट बहुत डाउन हो गया है, वो तो मुझे भी पता है, इसलिए तो चौधरी दुबई के शेख को बेच रहा है। सही माल कमाएगा चौधरी फिर। जल्दी जल्दी काम कर, चौधरी इधर ही आ रहा है। ठीक है। ले आए चौधरी साहब गंदम का सैंपल। देख शेख, हीरे जैसी गंदुम है, हीरे जैसी। हम तुमको रोकड़ा भी सोने जैसा देगा। गंदम तो एक नंबर है। चलो भाई जल्दी जल्दी करो काम। अंकल जी हमें थोड़ी सी गंदम दे दे, हमने चीज लेनी है। अच्छा आ जाओ। शेख अब रेट पे बात हो जाए। पाकिस्तान में 4000 रुपए फी मन चल रहा है, हम तुम्हारे से 5000 रुपए मन खरीद करेगा। अरे वाह शेख साहब, और मुझे क्या चाहिए? पाकिस्तान में इस रेट पे कोई नहीं ले रहा। आपका कितना बड़ा दिल है, 5000 रुपए के हिसाब से ले रहा है गंदुम। अरे चौधरी बेच दे। शेख सौदा डन हो गया। पहले हमारे को सारा माल चेक कराओ, सौदा बराबर होना चाहिए। शेख साहब कोई 2 नंबरी नहीं है, आए आपको गंदुम चेक करवाएं। लो बेटा। बेवकूफ इंसान, क्या हुआ चौधरी साहब, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? किसकी इजाजत से गंदुम बांट रहे हो तुम? चौधरी साहब मैंने गंदम बांटी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बच्चों को चीज लेने के लिए दी है। बेवकूफ इंसान, एक तो गंदम का रेट कम है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तुम को फ्री की गंदम बांटी जा रहे हो, किसी को नहीं देनी। इधर दे, निकलो यहाँ से। चौधरी साहब हो क्या गया है आपको? बेचारे मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया आपने। थोड़ी थोड़ी सी गंदम दे देते तो कौन सा फर्क पड़ना था, वो बेचारे खुश हो जाते। मैं ये फसल लोगों के बच्चों के पेट पालने के लिए उगाता, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उगाता हूँ। शेख साहब आप चेक करें। ठीक है, माल हमें पसंद है, इसको बहरी जहाज पे लोड करवाओ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब अगर आपने अपनी गंदम की ज़कात नहीं निकाली तो हमारे मदरसे को दें, वहाँ बहुत सारे यतीम बच्चे पढ़ते हैं। लो और आ गया खराती। ओ भाई नहीं देनी हमें ज़कात वकात, निकलो यहाँ से। चौधरी साहब अपने माल की ज़कात देना फर्ज है, उन बच्चों को आपने गंदम नहीं दी, कम से कम आप ज़कात तो दे दें। तू चुप रह, तुझे तो मैं काम से निकालूंगा। जा भाई अपना काम कर। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? ये गंदम लोड करा, जल्दी कर। चौधरी साहब हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ज़कात देना फर्ज होता है। हाँ पता है मुझे, बड़े आए तुम। हराम को और खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? गंदम लोड करवा। शेख साहब वो पेमेंट कर देते। माल तो लोड होने दो, पेमेंट भी दे देता हूँ। शेख साहब जब तक माल लोड होता है हम छाव में बैठते हैं। लेट्स गो। हाँ गंदम लोड हो गई है। हो गई है चौधरी साहब। ये देखिए चौधरी साहब, खबर आ रही है कि इस बार हुकूमत किसान से गंदम नहीं खरीद रही और रेट भी गिरते गिरते बहुत कम हो गया है। बेचारा किसान पूरा साल अपनी जेब से फसलों पर पैसा लगाता रहा है और मेहनत भी खूब की है, लेकिन अब हालात आपके सामने हैं। फिर तो मैं अच्छा रह गया। 5000 के हिसाब से मैंने दुबई वाले शेख को भेज दी है। हेलो, तौबा तौबा या खुदा,
क्या हो गया शेख साहब? हमारे दुबई को बारिशों और सैलाब ने तहस नहस कर दिया है। शेख साहब रुको, अपनी गंदम तो लेते जाओ। मैं क्या करूंगा, कदम का दुबई पानी पानी हो गया है। शेख साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा। चौधरी साहब यही होता है जब हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाते हैं। मैंने कहा था ज़कात फर्ज है और जरूर देनी है। खर्चे इतने ज्यादा है, ज़कात भी देंगे तो पीछे हमें क्या बचेगा? चौधरी साहब अक्ल वालों के लिए बेहतरीन मिसाल है। हम तरबूज खरीदते हैं मसलन 5 किलो का एक दाना, तो उसे खाने से पहले उसका मोटा छिलका उतारते हैं। 5 किलो में से कम 1 किलो छिलका निकलता है जिसे हम फेंक देते हैं। क्या हमें अफसोस होता है? क्या हम परेशान होते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि उस तरबूज को छिलके के साथ खा लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही हाल केले और माल्टे का है। हम खुशी से छिलका उतार के खाते हैं, हालांकि हमने छिलके समेत खरीदा होता है, मगर छिलका फेंकते हुए तकलीफ नहीं होती। हम साबित मुर्गी खरीद कर उसकी बाल, खाल और पेट से अलैश निकाल कर फेंक देते हैं, तब भी तकलीफ नहीं होती। तो फिर 40,000 में से 1,000 देने पर और 1 लाख में से 2,500 देने पर हमें क्यों तकलीफ होती है? हालांकि ये सिर्फ 2.5% बनता है, यानी कि 100 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए। ये तरबूज, केले, माल्टे के छिलके और गुठली से कितना कम है? इसे ज़कात फरमाया गया है। ये पाकिया है, माल भी पाक, ईमान भी पाक, दिल भी पाक, जिस्म भी पाक और मुआशरा भी खुशहाल। उम्मीद है मेरी बात की समझ आ गई होगी चौधरी साहब।